हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स। एंड हर गुरुवार की तरह मैं ज़ेनिया हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के, साथ में बाबा को लेकर के भी। आज हमारे साथ क्रिस्टल्स एक भी नहीं है। आज आप लोगों को पेंडेंट्स दिखेंगे हर एक पाइल के ऊपर। ये पेंडेंट्स मैं खुद बनाती हूँ, कुछ मेरे लिए बनाती हूँ, कुछ क्लाइंट्स के लिए बनाती हूँ। सिंस आप लोग बहुत कोई शायद नहीं जानते हैं, मतलब आप ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जो मुझको सिर्फ कार्ड रीडर के हिसाब से जानते हैं, बट बेसिकली आई एम अ विच, आई एम अ वाइट विच एंड अ स्पिरिचुअल हीलर एज वेल एज अ रीडर एंड साइकिक। सो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्पेल किया हुआ रहते हैं, तो अकॉर्डिंग उसमें से ही पेंडेंट्स भी एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जो मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए भी बनाती हूँ, जो स्पेल्ड रहते हैं उनके क्राइटेरिया के हिसाब से। एंड कुछ मैं खुद के लिए भी बनाती हूँ, नीडलेस टू से दैट। ओके, सो वी हैव द पेंडेंट्स टुडे विद अस। सो लेट मी जस्ट शो यू। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है समझने में, कुछ भी दिखने में अगर इशू हो रहा है, तो फर्स्ट जो पाइल है उसके ऊपर मैंने एक पेंटिकल रखे हुए हैं, पेंटिकल की पेंडेंट रखे हुए हैं। ओके, सेकंड पाइल के ऊपर मैंने एक शेल का पेंडेंट रखे हुए हैं। आई जस्ट होप दिस इज विजिबल। ओके, थर्ड पाइल के ऊपर मैंने एक फॉक्स का पेंडेंट रखे हुए हैं। राइट, ओके। सो टाइम टू पॉज द वीडियो। दिमाग को शांत कर लीजिए, काम योर माइंड डाउन, फील द रेजोनेंस। कौन से पाइल ऑफ कार्ड्स या कौन से वाले पेंडेंट के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं या फिर ड्रॉन फील कर रहे हैं। एंड देन प्लीज पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं, द फर्स्ट कार्ड इज ऑल इज वेल। 3 इडियट की याद आ जाती है ना। वन ऑफ द ascended masters is guiding and protecting you. This is your card. वेल, जिन्होंने भी ये 3 इडियट्स वाला कार्ड सिलेक्ट, आई मीन ये पाइल सिलेक्ट किया और इस कार्ड को रिसीव किए हैं, ऑल इज वेल, आपके लिए मैसेज ये है कि आपके जो एसेंडेड मास्टर्स है वो आपको कंसिस्टेंटली प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, गाइड किए जा रहे हैं। सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ ओपन। जब हमारे एसेंडेड मास्टर्स या एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स हम लोगों को गाइड करते हैं, तो उनकी एक तरीका होता है गाइड करने के लिए। बहुत बार आप लोग फेदर्स रिसीव कर सकते हो, कॉइन्स रिसीव कर सकते हो, अचानक चलते चलते कुछ मैसेज आ सकती है आपको, कोई गाना ऐसा आप सुन सकते हो, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में था उसका आंसर के बतौर आपको कोई गाना आप सुन सकते हो। सो प्लीज़ बी रिसेप्टिव, बी ओपन। नंबर सीक्वेंसेस हो सकते हैं, एक मतलब हर एक नंबर की हर एक मीनिंग रहती है, एंजेलिक मीनिंग रहती है, न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग रहती है। सो बी रिसेप्टिव, बी ओपन। आपके जो एसेंडेड मास्टर है वो कंसिस्टेंटली आपको प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं एंड गाइड किए जा रहे हैं। Second card from the first pile. You are unique. Your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others. Okay. So अगर आपने ये कार्ड रिसीव किया है, then you have the habit of comparing yourself with others. Like उसको इतना है, उसमें इतना है, मैं उसके सामने, मतलब आई कैन नॉट कम्पीट दैट पर्सन, जो भी है ऐसे टाइप के जो ख्यालात है। मैं जब जब ये कार्ड आता है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि इंस्पायर्ड होना बिल्कुल अलग बात होती है एंड इमिटेट करना पूरी पूरी तरीके से अलग बात होती है। इंस्पायर्ड होके आप आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो, इमिटेट करके आप जहाँ हो उससे भी पीछे जा सकते हो। So now the call is yours, completely yours. Know it within yourself that you are unique. You have all the unique qualities within you. Each and every individual is blessed with a unique quality. So try and discover that. आप में क्या खूबी है। हर एक इंडिविजुअल को परमात्मा ने
कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी से आशीर्वाद किए हुए हैं, ब्लेस किए हुए हैं। तो जो आपकी जो क्वालिटी है, आप में जो खूबी है, उसको ढूँढने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों में क्या खूबी है उसको इमिटेट करने के लिए जो आप बैठ जाते हो, चाहे वो किसी का प्रोफ़ेशन हो। मैं भी किसी को जानती हूँ, ऐसे तो बहुत लोगों को जानती हूँ। कोई है जो मतलब आप सो कॉल्ड रिलेटिव में ही बोल सकते हैं। सो मतलब दैट पर्सन फेल्ट कि स्पिरिचुअलिटी इज़ मोर ऑफ अ प्रोफेशन। तो आई जस्ट विश के लोग तरक्की करें, बट कोई भी ऐसे चीज़ को देख के कि लाइक कोई अगर क्या बोलूँ, कोई अगर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, कोई भी प्रोफेशन में अगर फ्लरिश कर रहा है, कोई भी करियर में अगर फ्लरिश कर रहा है, कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में अगर फ्लरिश कर रहा है वो, तो वो उनकी यूनिक क्वालिटी है। एंड हमेशा एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करता है। इफ़ फाइनली योर इंटेंशन इज़ कि मुझे पैसा ही कमाना है सिर्फ, कौन सा मतलब वो जो होता है ना, पतली गली ढूंढते हैं लोग कि मतलब इजी रास्ता कौन सा रहेगा लाइफ में तरक्की करने के लिए। सो ये इस चीज़ में फ्लरिश हो रहा है, वो उस चीज़ में फ्लरिश हो रहा है, तो मुझको यहाँ से कुछ बेनिफिट आने वाला है, सो चलो कूद पड़ो। या तो फिर ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कोई रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं जहाँ से उन लोगों को बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं, वो फेमस होने की कोशिश करते हैं। फाइनली योर इंटेंशन मैटर्स। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको आपके लिए ज़रूर कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी रहेगा। सो I won't stretch it anymore. So just try to find out your unique qualities. आप में भी कुछ है स्पेशल, किसी को इमिटेट मत कीजिए। कौन किस तरीके से फ्लरिश हो रहा है उसके पीछे मत जाइए, कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आज वो कौवा और मोर वाली एग्जाम्पल नहीं दूंगी। So just find out your unique qualities and go ahead. All the best. Third card from the first pile, attachment. In being over attached to your worldly roles, do not neglect your soul purposes. This is your card. Okay. हम लोग जो भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं, हमारी एक पर्पस रहता है. वी ऑल आर हियर विद अ पर्पस. बट ये जो हमारे मॉर्टल वर्ल्ड है, यहाँ की जो रोल प्लेज होते हैं, हम लोग हर कोई एक रोल प्ले, एक नहीं एक्चुअली बहुत सारे किरदार निभाने के लिए आते हैं, बहुत सारे रोल प्ले करने के लिए आते हैं. हम लोग किसी के बेटी है, किसी के बेटे हैं, या लाइक यू नो वी आर पार्टनर्स, वी आर sisters, brothers, and so many role plays are there for us to play. एंड होता ये है कि हम लोग ये जो हमारी मॉर्टल ड्यूटीज़ है, मॉर्टल रोल प्लेस है, ये सारी चीज़ों को निभाते निभाते हमारी जो सोल पर्पस है, जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने इनकारनेट किए हैं, उसी को भूल जाते हैं. एंड उसको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंस द मैसेज फॉर यू इज़ कि जो भी रोल प्ले आप निभा रहे हो, वो निभाते निभाते खुद की जो सोल पर्पस है उसको भूल मत जाइए. सो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू कनेक्ट बैक टू योर रूट्स. एंड हाउ कैन यू डू दैट? Meditation is the bestest way. I won't say easiest way, but the bestest way. So जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेडिटेशन की बात चलती है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ओवरनाइट एकदम से घंटे पर घंटे मेडिटेट करने बैठ जाओगे, क्योंकि दिमाग ही ऐसा है हम लोगों का. इतने सालों से एक पैटर्न बनते चले आ रहे हैं कि हम लोग दिमाग के सुनते हैं, जो कि होना चाहिए कि दिमाग हमारी सुने. वो तो हो नहीं पाता है, और वो तभी हो सकेगा जब आप मेडिटेट करने लगोगे, जब आप आउटवर्ड जो मतलब आउटर वर्ल्ड की जो ये चीज़ें हैं, उन लोगों से कट करके आप जब इनर वर्ल्ड को कनेक्ट करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट सीइंग इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड यू. आउटसाइड वर्ल्ड को छोड़ के जब आप इनसाइड वर्ल्ड में देखोगे, इनवर्डली विजन्स जब आपके खुलेंगे, जब ओपन होंगे, तभी जाके वो पॉसिबल है कि आप दिमाग को बोल सको, भैया बहुत हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर मैसेजेस, आई एम नॉट रिसीविंग इट, अभी आप चुप बैठो, मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी. सो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे. हर दिन 1 मिनट करके बढ़ाते जाइए. शुरुआत 1 मिनट से कीजिए, अलार्म लगा दीजिए, जस्ट चुप बैठ जाइए. एंड उससे भी अच्छा तरीका है कि अगर आप कोई ऐसा टाइम नहीं निकाल पाते हो, आपको बस बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लगता है कि
मेडिटेट करना पड़ेगा, मेडिटेशन के लिए अच्छा कल कर लेते हैं, ये जो होता है ना। सो व्हाट यू कैन डू इज़, जो आपकी दिनचर्या है, जो भी आपके एक्टिविटीज़ रहते हैं, काम करते करते अचानक से आप एकदम स्टॉप हो जाओ, जस्ट फॉर 1 मिनट, गेट इन टू द साइलेंस। जैसे कि मान लीजिए मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, एकदम फुल फ्लो में हूँ, एकदम एक फ्लो चल रहा है मेरा, मैं कुछ भी एक्सप्लेन किए जा रही हूँ, ऑल ऑफ अ सडन इफ आई जस्ट स्टॉप माई सेल्फ, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। कुछ भी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कहीं पे भी, बस स्टॉप हो जाइए। उस टाइम पे आपके आसपास में जो भी हो रहा है, इग्नोर इट, कुछ नहीं होगा। आप एक बार मतलब आप ऐसे होता है ना, स्पेशली विद मॉम्स, बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर आपके घर में पेट्स है तो पेट्स क्या कर रहे हैं, बहुत बार मुझे ही हो जाता है, मैं आई एम वेरी अटैच टू माई पेट्स, तो हो जाता है। बट व्हेन आप जब फोकस कर लेते हो कि नहीं मुझको ये चीज़ करना ही है, इट वोंट मैटर, know it deep within that universe will take care of all your belongings, all your relationships। बस 1 मिनट के लिए चुप हो जाना है। आप चाहो तो आग बंद कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बंद कर सकते हो। सो आई हैव एक्सप्लेन द easiest way to start meditating। The first pile of card is done। Second pile, first card, karmic cleansing। Masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karmas। This is your card। ओके जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सिलेक्ट किए हैं, आपके लिए फर्स्ट मैसेज ये है, आपके जो भी गार्डियन एंजल्स है, आपके जो आर्क एंजल्स है, मास्टर्स है, वो लोग बहुत मेहनत किए जा रहे हैं आपके कर्मा को क्लेंस करने के लिए। सो एज अ रिजल्ट इट माइट हैपन कि अभी आप थोड़ा सा मीडियोकर या लो फेज में से आप गुजर रहे होंगे। चांसेस आर देयर, आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू हैपन the way I'm saying, but there are possibilities or chances of you going through a low phase or a mediocre phase। तो अगर ऐसा कोई फेज जा रहा है एंड इफ यू आर कंप्लेनिंग फॉर दैट, इफ यू आर रिग्रेटिंग फॉर दैट, इफ यू आर nagging for that, then please get this message loud and clear। You are supposed to have a even more bitter experience, but thankfully your guardian angels, your masters, your archangels are working day and night consistently to cleanse your karmas। yes, to process your karmas or cleanse your karmas। तो अभी आप अगर लो फेज में से जा रहे हैं या फिर कोई मीडियोकर फेज में से जा रहे हैं, और अगर आप फिर भी चिड़चिड़ कर रहे हैं या कंप्लेन किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे बेटर फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा जो भी है, तो प्लीज़ इस बात को समझ लीजिए कि इससे भी बदतर हालत आपकी होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। बट जो भी आपके आर्कएंजल्स है, गार्डियन एंजल्स है, जो भी आपके मास्टर्स है, वो लोग कंसिस्टेंटली नॉन स्टॉप आपके कर्मा को प्रोसेस करने में लगे हुए हैं। So rather than being complaining, please be thankful to your masters, your archangels, your guardian angels। And before ending, the best part is ये एक passing phase है, टल जाएगा। अभी के लिए जो भी आपको गिफ्ट किया गया है, जो भी आपको ऑफर किया गया है, उसको राज़ी खुशी अपना लीजिए। एंड रिमेंबर टू थैंक योर आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स, ऑल्सो योर मास्टर्स। Second card from the second pile, compassion towards animals। Be kind towards animals and birds, feed them। This is your card। Okay, जिन्होंने भी इस कार्ड को रिसीव किए हैं, यानी कि जिन्होंने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट किए हैं और कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स वाले कार्ड को जिन्होंने भी रिसीव किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो एनिमल्स को काउंट ही नहीं करते हैं कि दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स और समथिंग, या तो फिर आप लोग लाइक हाँ ठीक है वो लोग भी है, हम लोग भी है, बट वो उनकी ज़िंदगी जिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये दोनों कैटेगरी में से आप हो सकते हो। तीसरा है आप ऑलरेडी एनिमल लवर हो, आप ऑलरेडी बिलीव करते हो को एग्जिस्टेंस में, आप केयर करते हो हर एक लाइफ की। तीनों में से जो भी आप हो, अलग अलग से बता देती हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि एनिमल्स को लाइक दे आर हियर जस्ट फॉर क्या बोलते हैं,
भेड़ बकरे हुए तो वो खाने के लिए पैदा होते हैं ताकि हम लोग उसे खा सकें। जो लोग गाय को भी खाते हैं तो मतलब अपने अपने चॉइस से ना, कुछ जगहों पे तो कुत्ते भी खाते हैं, बिल्लियाँ भी खाते हैं। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी, एक कौम की मेंटालिटी ऐसे है कि जानवर पैदा होते हैं ताकि हम लोग उसको खा सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जो डोमेस्टिक जानवर होते हैं, कुत्ते चेन में बांध के बाहर रख देते हैं। ठीक है, तेरा काम है पहरा देना, तू बस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर, दिन में कभी याद आया दे देंगे। कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो लोग प्यार करते हैं, रिसेंटली देखे हैं मैंने, एनिमल लवर्स है वो लोग, अटैच्ड है, सब कुछ है, बट जैसे ही खुद के बच्चे आ जाते हैं घर पे, एंड अभी उनके पेट्स जो है वो काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं, लाइक 11 ईयर्स 10 ईयर्स ऐसे करके एक एक का उम्र है। तो बेचारे लोग पानी के लिए वेसल के सामने जाके देख रहे हैं, घर पे घर में डोमेस्टिक हेल्प्स भी है, सभी लोग हैं, बट उसमें पानी ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जानबूझ के होता है, बट हमारी जब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, काम की जिम्मेदारी होती है, या फिर जब बच्चे आ जाते हैं घर पे, तो थोड़ा बैलेंस करना इधर उधर हो जाता है। तो अगर आप उनमें से है कि आपके हाथों से ये बैलेंस इधर उधर हो रही है, इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, आप लोग खुद के बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और जो इतने सालों तक आपके बच्चे जैसे रहे वो लोग अभी नेग्लेक्टेड हो रहे हैं, तो प्लीज़ मार्क कीजिएगा, ये आपके लिए कॉशन है। ये मैसेज आपके लिए कॉशन है। और जो लोग ऐसे समझते हैं कि कुत्ते तो बस पहरे देने के लिए होते हैं, चेन में डाल के बांध दो बाहर, भेड़ बकरे सिर्फ कटने के लिए होते हैं, खाने के लिए होते हैं, मुर्गियाँ भी सिर्फ खाने के लिए होती है, या जो भी जानवर खा सकते हैं वो सब खाने के लिए होते हैं, वो लोग रहे नहीं रहे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो भाई साहब, बहन जी, दोस्तों, जो भी ऐसे मेंटालिटी रखते हैं, ज़रा ये रोक लगा के सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे आप दोगे ना वैसा ही आप पाओगे। आपको शायद कोई आके कटेगा नहीं, आपको शायद आके कोई खाएगा नहीं, बट ऐसी बीमारी लग जाएगी जो आपको खा जाएगा। ठीक है, तो ज़रा याद रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, अपनी अपनी फूड हैबिट्स है। मैं भी मतलब मेरी एक पार्ट ऑफ लाइफ मैंने निकाला है। आई वॉज बोर्न इन टू अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली, बोथ माई पैटर्नल्स एंड मैटर्नल्स आर हार्ड को नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, तो मैंने भी ज़िंदगी का एक हिस्सा निकाला है नॉन वेज खा के, देन इट वॉज माई कॉन्शियस, माई रियलाइजेशन, आई लेफ्ट इट, I do not eat now because I value lives. I believe in coexistence, and anyway, that's a completely different field and different what to say, ऑल टोटल एक अलग एजेंडा हो जाता है। बट हाँ, मैं जो मुद्दे की जो बात है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग गलत है, वो लोग अच्छे नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट जो लोग ये भावना रखते हैं कि एनिमल्स को होना ही नहीं चाहिए, उन लोग को तो बस मतलब कहीं पे भी दिख गया तो पत्थर उठा उठा के मार दो, भाग भाग यहाँ से भाग जाए, ऐसे ऐसे कर दो, वो मत कीजिए। बाज़ार में मिलता है, आप वही आपकी फूड हैबिटेट है, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, आप खाइए, कोई इशू नहीं है। बट ये जो दिमाग की जो सोच है ना, उसको ज़रा ठीक कीजिए, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखिए, एटलीस्ट इस बात की ग्रैटिट्यूड रखिए कि वो खुद कट के आपको हेल्प कर रहा है, आपका खाना बन रहा है, वो आप खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है ताकि आप खा सको, आपको वो लाइफ एनर्जी मिले। और एनिमल्स क्यों नहीं खाना चाहिए, वो स्पिरिचुअली कितना हार्मफुल है, फिजिकली कितना हार्मफुल है, वो तो खैर जाने दीजिए। तरह तरह के हॉर्मोन्स दी जो लोग मतलब फार्मिंग करते हैं, एनिमल फार्मिंग जो लोग करते हैं, वो लोग तरह तरह की इंजेक्शंस पुश करते हैं उन लोगों को, वो हमारे शरीर में भी घुसता है, वो सब तो अलग बात हो गई, जो इफ़ेक्ट करता ही है। सबसे ज़्यादा कैंसरस पाया गया है, अगर आप लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज भी आते हैं, अगर आप लोग देखोगे नेटफ्लिक्स पे तो आप लोग को अच्छी तरह से दिख जाएगा। देन अगेन, अगर एनर्जेटिकली कितना इफेक्ट करता है स्पिरिचुअली, तो वो भी मैं आपको बता दूं। जब वो लोग, उन लोगों को आप मार रहे हो, तो उस वो जो एक फियर बेस्ड एनर्जी रहती है, ग्रीफ वाली जो एनर्जी रहती है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होती है। एनर्जी जाती नहीं है, जान निकल जाती है, वो आप खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ एनर्जेटिकली आपको भी
हैम्पर कर रही है, वो अफेक्ट कर रही है। एनीवे ये सब भी अगर आपको नहीं मानना है तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड रखिए कि कोई जीव है, कोई प्राणी है जो खुद कट के आपके खाने की सामान बन रहा है, आपको आपको वो लाइफ फोर्स एनर्जी मिले, उसके लिए वो खुद अपनी ज़िंदगी दे रहा है या अपनी मतलब वो खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और अगर आप उनमें से हैं, कहीं पे भी कुत्ता दिख जाए, बिल्ली दिख जाए, पत्थर उठा के आप मार देते हो, तो फिर प्लीज़ जब आपकी ज़िंदगी में ऐसे नौबत आएगी ना कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतना कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों मुझको बार बार सेटबैक्स आ रहे हैं, क्यों मुझको बार बार ऐसे ही लोग मिलते हैं जो खींच के मुझको नीचे ले जाता है या मुझको कुछ नुकसान करके चला जाता है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो प्लीज़ ज़रा पीछे जाइए। लास्ट कब एक बेजुबान को आपने, जिसने आपका कुछ नहीं किया था, उसको आपने पत्थर उठा के मारा था या लकड़ी से मारा था? अगर याद करोगे, याद आ जाएगा आप लोगों को, हर चीज रिटर्न में आती है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, हर चीज जो कर्म करोगे घूम के आएगा ही आपके पास। और अभी तो वक्त ऐसा है कि पहले तो सालों साल लग जाते थे, अभी तो ऐसे इंस्टेंट होते हैं, इंस्टेंट होते हैं, मिलेगा ही। और ग्रैटिट्यूड की बात चली तो मैं बोल दूँ, सबसे ज़्यादा आज के जनरेशन में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है ग्रैटिट्यूड। सिर्फ आज की जनरेशन में नहीं बोलूँगी, जो लोग 30s में है, 40s में है, 50s में, उसमें भी। बिकॉज सिंस आई एम अ प्रोफेशनल, मैं मेरी ही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं आई एम अ प्रोफेशनल, माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल, तो मैं दोनों के लिए ही देखती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, लोग फ्री में सर्विस लेने के लिए मुंह उठा के आ जाते हैं, मुंह उठा के दे विल कम। ठीक है, जितना ऐंठ सको ऐंठ लो। मैंने आई तो नॉर्मली डू नॉट गिव फ्री सर्विसेज अनटिल एंड अनलेस आई हैव अ कॉल, कि अगर मेरे गाइड्स नहीं बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे जेन्युइनली नेसेसिटी है तो ही जाके मैं फ्री सर्विसेज देती हूँ, या तो फिर मेरे चैनल पे जो मैं फ्री रीडिंग्स वगैरह करती हूँ वही है। बट आई हैव सीन माई हस्बैंड डूइंग दैट। फ्री सर्विस के टाइम पे इतने लोग मुंह उठा के आ जाते हैं, बट दे आर सो अनग्रेटफुल, सो अनग्रेटफुल। इवन विथ मी आई हैव सीन ऐसे, आज भी ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, जो आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप दोगे नहीं दोगे। मैं हर बार मांग लेती हूँ, आज भी मांगने वाली हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ग्रैटिट्यूड के पार्ट के हिसाब से, क्योंकि ये मेरा काम है मांगना। मेरे बाबा ने सिखाया हुआ है, अगर आप बाबा की डिवोटी हो आपको पता होगा कि झुक के रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। झुक के रहना मतलब एकदम ऐसा भी नहीं है कि आप एक कमज़ोर बन के रहो, बट हाँ ठीक है, सबड्यूड रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबके साथ हंसने हंसने बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपना काम ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं मेरा पार्ट कर रही हूँ। अभी आप आपका ग्रैटिट्यूड दोगे कि नहीं वो आपके ऊपर है। पीपल आर सो अनग्रेटफुल, मेरे ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है, वो लोग हर रोज़ आके देखते हैं, हर एवरी थर्सडे दे विल कम एंड खुद के जो काम है वो करवा के लेते हैं, बट ग्रैटिट्यूड का पार्ट जब आता है वो लोग नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, घूम के वही क्लाइंट आके बार बार वही चीज़ बोलता रहता है, मैंने इतना किया, इतना कुछ किया, फिर भी मेरा कुछ नहीं होता है। क्यों होगा, किस तरीके से होगा? अगर आप देने के लिए इतना कतराते हो, जब आपकी देने की टाइम आती है आप इतना अगर कतराओगे, जब यूनिवर्स की बारी आती है आपको देने के लिए, यूनिवर्स भी कतराएगा ही। सो दिस वॉज ऑल फॉर इट। पीपल हु एवर मिसबिहेव्स विथ एनिमल्स, अगर आप उनमें से है, अगर आपके लिए एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता या फिर एनिमल्स के साथ आप लोग मिसबिहेव करते हो, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखो। को एग्जिस्टेंस है तो आगे से थोड़ा सा फीड करते जाओ, जहाँ पे भी एनिमल्स आपको दिखे नीडी है, बर्ड्स दिखे आपको नीडी है, थोड़ा मदद करते जाओ, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप मान के चलो, ये वीडियो को आप या तो फिर स्टार करके रख दो, या जो भी कर सकता, आई डोंट नो हाउ इट इज़ डन, इस वीडियो को आप सेव्ड में रख दो, या तो फिर अगर नहीं हुआ तो आके मुझको बोलना। कभी दिल खोल के बेजुबानों के लिए करके देखो, दुगना चौगना आपको रिटर्न हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा चला गया एक्सप्लेनेशन, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट वॉज नेसेसरी। थर्ड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। ओके, सिंपल सा कार्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बच्चे बच्चे को भी पता है। जो भी चीज़ चाहिए आपको
उसके लिए नैग किए बिना, कंप्लेन किए बिना उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ये आपके लिए मैसेज है। वो कैसे करना है? पॉजिटिव थॉट्स रखो, जो चीज़ आपको चाहिए है उसके प्रति फोकस्ड रहो। आप पॉजिटिवली सोचो कि वो चीज़ मिलने वाली है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। कम व्हाट में, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। ये ऐसे टाइप के थॉट्स रखने हैं। पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। आप हर जगह पे लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। ओके, डन विद द सेकंड पाइल एज वेल। First card from the third pile, growth. Masters like parents give bitter medicines for our own cleansing and growth. This is your card. Okay, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट किए हैं, ये कार्ड आपने रिसीव किया है, मतलब अभी आप ऐसे कोई एक सिचुएशन में से जा रहे हो या ऐसे कोई फेज में से जा रहे हो जहाँ पे आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा है। ऑन दैट नोट आपके लिए मैसेज ये है कि जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा बहुत टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे मम्मी पापा हम लोगों को वो नहीं देते हैं जो हम लोग चाहते हैं, डिमांड करते हैं। जिस चीज़ की हम मांग करते हैं वो हमको मिलती नहीं, बल्कि हम लोगों को वो दी जाती है जिस चीज़ की हम लोग को एक्चुअल में ज़रूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग चॉकलेट्स मांगते हैं या आइसक्रीम्स मांगते हैं, उसकी जगह पे शायद हम लोगों को हेल्दी सूप दिया जाता है, बिकॉज आवर पेरेंट्स नो व्हाट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर अस, व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट अस इन जेन्युइन सेंस। वो उन लोगों को पता है। हम लोग तो बस एपरेंटली नहीं, चॉकलेट टेस्टी है तो चॉकलेट ही चाहिए, हम लोगों को वो नहीं दिखता है जो उन लोगों को दिखती है, राइट? सो जस्ट द सेम थिंग, हम लोगों को वो नहीं दिखते हैं जो हमारे जो एक्चुअल पेरेंट्स है, जो जिस रूट से हम सभी लोग कनेक्टेड है, यानी कि जो परमात्मा है, जो डिवाइन मदर है, डिवाइन फादर है, उनको आप जिन भी रूप में मानो, चाहे अब अगर आप बाबा के डिवोटी हो तो अगर बाबा को मानते हो तो बाबा, या फिर शिव जी है, श्री रामचंद्र है, श्री कृष्ण है, जो भी रूप में, एंजल्स है, जीसस है, गुरु नानक है, कुछ भी, अल्लाह है, किसी भी नाम से आप उनको बुलाओ, फाइनली वो एक एनर्जी है, एक सुप्रीम एनर्जी है। तो वो भी हम लोगों को वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, जो हमको ज़रूरत है। तो अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ की आपने डिमांड की थी वो आपको नहीं मिली, आपको कुछ दूसरा चीज़ परोसा गया है और आपको कुछ टॉक्सिक फील हो रही है या फिर कुछ सफोकेटिंग फील हो रहा है, तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को आप टॉक्सिक करके ले रहे हो। वो टॉक्सिक सिचुएशन नहीं है, वो किसी भी तरीके से सफोकेटिंग सिचुएशन नहीं है। उसको एक बार आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वो सारी जो भी फीलिंग्स है आपको, टॉक्सिक फीलिंग, सफोकेटिंग फीलिंग, सब कुछ निकल जाएगा। बिकॉज जो भी आपको परोसा गया है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। जब वो फेज निकल जाएगी तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए था। Second card from the third pile. Read the holy books. Turn your information into knowledge by practicing what you have learned. This is your card. Well, सिंपल मैसेज है, होली बुक्स पढ़िए। आप अगर बहुत ज़्यादा रिलीजन ओरिएंटेड है तो खुद का ही जो रिलीजन का होली बुक आती है वो पढ़िए। अगर आप बाबा के डिवोटी है, यहाँ पे सच्चरिता मेंशन किया हुआ है, तो अगर आप सच्चरिता पढ़ना चाहते हैं तो सच्चरिता पढ़िए। अगर आप ऑलरेडी पढ़ते हैं सच्चरिता तो उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप उनमें से है जो हर एक रिलीजन में बिलीव करते हैं, हर एक पैथ में बिलीव करते हैं, तो और भी बहुत सारे ऐसे होली बुक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वो आप ड्रॉन फील करते हैं तो उसको भी आप पढ़िए, बट एक मेयर रीडिंग की तरह मत पढ़िएगा। मैसेज आपके लिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुछ और भी है, उसके ऊपर गौर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। तो जो भी आपको सीख मिलती है उस होली बुक में से, वट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट बुक, वट एवर preaching you are getting from that book, whatever the knowledge nuggets you are receiving from the holy book, try to inculcate it into your life. उसको आपकी जो दिनचर्या है उसमें उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, शामिल कराने की कोशिश कीजिए। जो भी आप सीखते हो सिर्फ पढ़ाई तक मत रखिए। अगर कुछ
पढ़ के अगर आप कुछ कर ही नहीं पाए तो पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ, है ना। अगर आप डॉक्टरी पढ़ रहे थे, अगर आप मेडिसिन के स्टूडेंट थे एंड उसके बाद आप डॉक्टर बन ही नहीं पाए, आपको अगर समझ में नहीं आता है कौन से पेशेंट को कौन सा दवाई दी जाए, तो आपकी तो स्टडीज़ बेकार हो गई। वैसा ही है, अगर आप होली बुक्स पढ़ते हो, आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना चाहते हो एंड फिर उसको आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, इट्स ऑफ नो यूज़। आपने आपका टाइम वेस्ट किया और पैसा भी वेस्ट किया होली बुक्स खरीद के। वंस अगेन मैं रिपीट करूँगी कि जैसे कि अगर आप सच्चरिता पढ़ते हैं, एनिमल्स के ऊपर से ही बताती हूँ, अगर आप बाबा की डिवोटी है और अगर आप सच्चरिता पढ़ते हैं एंड उसके बाद भी अगर आप रास्ते पे कोई डॉग देखते हो, कैट्स देखते हो, कुत्ते बिल्ली देख के आप उसको अगर पत्थर मारते रहो, चुप 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 ऐसे ऐसे करते रहते हो, कहाँ गई आपकी सीख? क्यों पढ़ते हो आप बाबा की सच्चरिता? और अगर आप बाबा के डिवोटी हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये पता होगा, ज्ञात होगी आपको ये बात कि बाबा कब किस रूप में आ जाए। और उनकी तो आदत रह चुकी है कुत्तों के भेष में आना, जानवर के भेष में आना, वो कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं कह सकता। और क्यों मैं ये एग्जाम्पल दी? क्योंकि मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने खुद शिरडी में देखे हैं ये चीज़ होते हुए। अगर कोई बंदा शिरडी पहुंचता है बाबा से मिलने या बाबा को मत्था टेकने, तो इनवेरिएबली वो बाबा के डिवोटी है। अब किस तरीके का डिवोटी है? डिवोटी तो बहुत इजीली बोल देते हैं हम लोग डिवोटी है, लेकिन उसका जो एक्चुअली डिवोटी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मतलब चींटी कीड़े मकोड़े टाइप होते हैं हम लोग, डिवोटी हो पाना बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ ओम साई राम बोल के हाथ जोड़ देने से कोई डिवोटी नहीं हो जाता है, ठीक है। बाबा के प्रिंसिपल्स पे खरे उतरना, बाबा के प्रिंसिपल्स पे चल पाना, तब जाके मानूं कि कोई डिवोटी है। एनीवे, तो मैंने खुद शिरडी में देखे हैं, खुद के बच्चे को खिला रहा है। और अगर कोई आप में से शिरडी जा चुके हैं, आप लोगों को पता है कि वहाँ पे डॉग्स अलाउड है, मंदिर के अंदर भी डॉग्स अलाउड है। और बाबा की किसी भी मंदिर में डॉग्स के लिए कभी भी रोक टोक नहीं लगाई जाती है। डॉग्स कैट्स एकदम फ्रीली घूमते हैं बाबा के। इनफैक्ट समाधि मंदिर के अंदर, द्वारका माई के अंदर भी डॉग्स जाते हैं, वहीं पे लेटे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मिरेकल वाली चीज़ मैंने भी वहाँ पे महसूस किए हैं। कभी टाइम मिला तो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा देती हूँ कि वीडियो लंबा हो जाता है। कभी मौका मिला तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने खुद समाधि मंदिर के बाहर मैंने देखे हैं कि एक आदमी अपने बच्चे को फीड कर रहा है, बाबा के प्रसाद की जो लड्डू रहते हैं वो दे रहे हैं। और एक बच्चा, डॉगी का बच्चा आके वहाँ पे ना ऐसे, वो लोग जैसे देखते रहते हैं, मांगते रहते हैं, पूछ हिलाते रहते हैं, उसको हुश जा भग ऐसे किए जा रहे हैं। एंड उस दिन थोड़ा पिस्ड ऑफ हो गई मैं तो। और मुझसे तो वैसे भी रहा नहीं जाता है, मैं खुले मुंह सुना ही देती हूँ, तो मैंने सुना भी दिया उस आदमी को। उसके बाद वो खोज रहा है कि किधर एक कुत्ता मिल जाए, मैं उसको खिला दूँ, मेरे से गलती हो गया। बट बाबा की जजमेंट है। किसी ने तो मुझको लिखा था अभी, रंजीता शायद, शी इज़ माई व्यूअर एंड आई रियली थैंक यू रंजीता फॉर बीइंग माई व्यूअर कंसिस्टेंटली। आपने मुझको कुछ लिखा था कि बाबा तो सॉफ्टी है, बट इनकी जब पड़ती है ना, रप रप चलती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये वैसे तो बहुत नरम दिल के हैं, बहुत प्यारे हैं, मतलब मैं तो इनको माँ भी बोलती हूँ, सब कुछ है ये मेरे लिए। बट जब चलती है उनकी, आई स्वेयर, जिन्होंने फेस किया है उनको अच्छी तरह से पता होगा। सो प्लीज़, द बॉटम लाइन इज, होली बुक्स सिर्फ पढ़िएगा मत, जो भी उसमें सीख रहती है उसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी लाइफ जो है उसमें इनकलकेट करने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, चेंज। इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। दिस इज योर कार्ड। सो अगर आप कोई भी परिवर्तन लेकर के बहुत मायूस है, बहुत नाखुश है या डरे हुए है, वरीड है अगर, तो मैसेज आपके लिए लाउड एंड क्लियर है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ये कहावत आपने पहले भी, ये फ्रेज पहले भी सुने होंगे। तो हर चीज़ बदलता है। अगर आपकी वरी इसलिए है कि जो वक्त अभी है वो कल बदल जाएगा तो क्या होगा, तो उसके लिए मैसेज ये है कि प्रिपेयर रहिए, बदलेगा ही। कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी जो घड़ी जा रही है, जिस घड़ी से आप गुजर रहे हो, वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, देन ऑल्सो गेट दिस मैसेज लाउड एंड क्लियर। ये भी एक पासिंग फेज है। कोई भी लम्हा, कोई भी वक्त
ठहरता नहीं है, ये भी निकल जाएगा। अगर ठहरता तो 24 घंटे दिन रहती, 24 घंटे रात भी रहता, वो तो होता नहीं है। तो ये भी जो एक फेज है ये भी निकल जाएगा। सो वी आर डन विथ द all 3 pile of cards. Now time for the yes no cards. Now today we do not have the yes no cards. आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ yes no में आप लोगों को आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। आज जब मैं मेरी कार्ड्स को शफल कर रही थी, बाबा के भी जो डेक रहती है वो भी शफल किया हुआ ही रहता है। इतना टाइम मेरे एक्सप्लेन करने में जाता है तो मैं शफलिंग की टाइम थोड़ा बचा लेती हूँ। तो जब मैं मेरी एंजल कार्ड्स को शफल कर रही थी तो आई रिसीव्ड अ मैसेज कि आज कुछ और कार्ड्स रखने हैं। तो आज कुछ और कार्ड्स है। आप लोग जिन्होंने भी जो भी क्वेश्चन सेट ऑलरेडी किया है, अगर नहीं किया है तो वंस अगेन इट्स टाइम टू पॉज द वीडियो एंड फील द रेजोनेंस, सेट योर क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं किया है क्वेश्चन सेट तो। एंड आई कम्प्लीटली बिलीव कि आपने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आई वॉज गाइडेड। मैं आई एवरी टाइम लिसन टू माई स्पिरिट गाइड्स, माई बाबा। सो उस हिसाब से ही मैं सब कुछ करती हूँ। इनफैक्ट मैं वीडियोस भी बनाती हूँ। कई बार ऐसे होता है कि मैं कुछ और वीडियो बनाने के लिए रेडी होती हूँ एंड देन सडनली आई एम टोल्ड कि नहीं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, किसी को ज़रूरत है। सो आई डू अकॉर्डिंगली। तो आज येस नो वाले कार्ड्स नहीं हैं, बट कुछ ऐसे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए जो आपको रेजोनेट करेगी। और कितना रेजोनेट किया वो बाद में आप लोग प्लीज़ अगर ग्रैटिट्यूड रखनी है तो शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कार्ड। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज है, लिसन टू योर इंट्यूशन। कार्ड तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ी गड़बड़ ये है कि अभी पता नहीं कितने लोग आप में से है जो खुद की इमेजिनेशन को इंट्यूशन समझने लगोगे। तो प्लीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, ज़रा रोक लगाना और थोड़ा कोशिश करना कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि कौन सा एक्चुअल में इंट्यूशन है एंड कौन सा इमेजिनेशन है। अगर उसके लिए आपको येस नो कुछ मतलब कोई एक इमेजिनेशन आ रहा है कि वो आपकी इंट्यूशन है कि इमेजिनेशन है, उसको कंफर्म करना है तो किसी भी चैनल पे चले जाओ आप लोग, येस नो देख लो। जो लोग येस नो कार्ड रीडिंग करते हैं या फिर किसी को आप लोग पर्सनली जानते हो तो पेड कंसल्टेशन लेना है वो ले लो, जो भी ठीक लगे। या तो फिर वेट करो आप नेक्स्ट थर्सडे, अगर मैं येस नो कार्ड के साथ आती हूँ तो आप उधर भी चेक कर लेना। सो द मैसेज फॉर यू इज लिसन टू योर इंट्यूशन। इसको मैं और आगे क्या ही एलैबोरेट करूँ, जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप खुद समझ पाओगे कि ये आंसर उसको रिलेट करता है या फिर ये मैसेज आपके लाइफ के कौन से एरिया में फिट बैठता है, वो तो आप ही डिसाइड कर पाओगे। सेकंड कार्ड, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सिलेक्ट किए हैं, there is something better. This is your card. Okay, so I do not know what type of a question you are holding inside your mind. अगर ये उसको रिलेट करता है तो वल्ला, अगर नहीं करता है तो लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। अगर ऐसा कुछ है जो आप अभी सोच रहे हो, लाइक चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, कोई भी करियर एस्पेक्ट हो, कोई या तो कुछ भी हो जो आप अभी मतलब करना चाहते हो या फिर आप सोच रहे हो कि ये करूं, तो आपके लिए मैसेज ये है कि रुक जाइए, कुछ अच्छा है, समथिंग इज बेटर देयर। या तो फिर अगर आप ऐसा फेज में से गुजर रहे हो जहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, जिस चीज़ को भी आप हाथ लगा रहे हो वो फिसलता जा रहा है, फिसलता हुआ दिख रहा है, कि कोई भी एक जॉब में आप घुस रहे हो उधर से आप निकल जा रहे हो, कोई भी एक रिलेशनशिप में आप घुसते हो वो ब्रेकअप हो जाती है, या कुछ भी आप करने जाते हो वो क्लिक नहीं होता है, then also know that something better is waiting for you. This is just a phase. तो मतलब कुछ ऐसा है कि आपको मतलब क्या बोलूँ मैं, आपको गोल्ड की रिंग मिलना चाहिए और आप तो इमिटेशन में खुश हो रहे हो। तो इसीलिए जब जब आप इमिटेशन खरीदने जाते हो, इमिटेशन या तो टूट जाती है, क्योंकि वही सिग्नल रहती है ना आपसे बात करने की, जो हायर डायमेंशन से हायर फ्रिक्वेंसी में से कोई लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो भगवान हो या एंजल्स हो, कोई भी रेल्म का हो, जब वो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसे ही कम्युनिकेट करता है। जो इनिशियली अपरेंटली हम लोगों को लगता है कि हमारी जो भी इच्छाएं है वो पूरी नहीं हो रही है, जो भी हमारे ख्वाहिशें हैं वो टूटती जा रही है, ख्वाबें टूटती जा रही है, बट एक
एक्चुअल में वो नहीं है. लॉन्ग रन में आप जाओगे, जब आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. थर्ड कार्ड, रिमेन पॉजिटिव. जिन्होंने भी थर्ड कार्ड सिलेक्ट किए हैं, प्लीज, ये मैं भी हमेशा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबको कहती रहती हूँ, चाहे वो मेरे अपने हो, मेरे क्लाइंट्स हो, मेरे व्यूअर्स हो, जो भी हो, रिमेन पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला काम है, फाउंडेशन है ये. आप ये इधर अगर कचरा भर के रख दोगे, इधर अगर कचरा भर के रख दोगे, भैया मेरे कुछ अच्छा होने से रहा. पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, विच के पास चले गए, हीलर के पास चले गए, एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, कार्ड रीडर के पास चले गए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव चाहिए, उधर पॉजिटिव चाहिए. बट दिमाग सरा हुआ, गू डाला हुआ है दिमाग में, अंदर काला. कैसे होगा पॉजिटिविटी? दिमाग में सिर्फ 24 घंटे गलत ही सोच आती है, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी. दूसरों के लिए तो समझ में आता है कि कैसे टाइप के आते होंगे, सारे एग्जाम्पल्स आप शायद मेरे से ज़्यादा होंगे आप लोगों के पास. खुद के लिए क्या, नहीं हो पाएगा. किसी का रिश्ते का इशू है तो नहीं, टूटेगा ही रिश्ता, लग नहीं रहा है, तो कोशिश क्यों कर रहे हो भैया? क्यों जा रहे हो किसी से मदद मांगने, चाहे वो फ्री का हो या फिर चाहे वो पेड सर्विस हो, मत जाओ. तो सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव रहो. जिन्होंने भी ये रिसीव किया है उनको शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में शायद जलेबियाँ घूमती रहती है, तलती रहती है. स्टे पॉजिटिव. ओके, सो वी आर डन विथ ऑल द कार्ड्स नाउ. बाबा को थोड़ा आगे कर लेती हूँ. ओके, हमेशा की तरह मैं अभी, आप लोग बेशर्मों की तरह बोलो या फिर प्यार से बोलो, जिस हिसाब से ही आप बोलो. मैं आ गई हूँ, मेरी जो पिटारा है लेकर के, मांगने की जो थाली है वो लेकर के, जो इनविजिबल है, दिखती नहीं है. अच्छा लगा है वीडियो, लाइक बिना कंजूसी किए कर दीजिएगा. सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं मेरे चैनल को, मतलब आप लोग अगर उनमें से हो कि नहीं कौन इसका सब्सक्राइबर बनाएगा, वो लिंक मिल जाती है ना, वहाँ से देख के चुपचाप से निकल लेते हैं, वैसा अगर हो तो ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कंटिन्यू कीजिए जो करना है. कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड फील होती है तो, कितना रेजोनेट कर पाए हैं वो ज़रूर लिखिएगा. पीपल हु अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, if you have not subscribed to my channel yet, if you are if you belong to those category of people that who actually clicks on the link and they just receive their message and then fled away, like, okay, who will just contribute in increasing her subscribers, then give it a think this time. Give it a thought, think once this time. And if you feel like, do subscribe to my channel if you have not done that yet. And if you want to continue in that way, please, you're free to do that. Feel free to do that. And if you have really liked my video, then please, without any hesitation, do hit on the like button if you feel like. And if you feel the gratitude, then please do leave a comment in the comment section, mentioning that how much you're able to resonate or how much you're able to relate with the reading. Apart from this, please do remember to switch on the notification bell if at all you want to get notified each and every time I upload something new. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जब कभी भी कुछ नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक बिना कोई दुविधा के पहुँच जाए, तो प्लीज़ याद से नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा. And apart from this, if you have any kind of queries or questions related to magic, spells, spirituality, card reading, other decks, of course, then please feel free to put that in the comment section as well. If you feel that your query or your question is something very personal, you can inbox me on Instagram. My Instagram handle details are available in this video. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है जो कि मैजिक से रिलेट करते हैं, स्पेल से रिलेट करते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हैं, अदर कार्ड रीडिंग से रिलेट करते हैं, तो बेझिझक वो कमेंट एरिया में आप लोग मेंशन कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी जो क्वेश्चन है या क्वेरी है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, आप मुझको इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं. मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल्स है वो आप लोगों को मेरे वीडियोज़ में ही मिल जाते हैं. इसके अलावा अगर कोई healthy suggestion या advice है, then please feel free to put that suggestion or
advice in the comment section as well. So this was all for today, my beautiful viewers. Yes, I know I am a little bit bitter sometimes. Deal with it. Sometimes it is necessary. करवी घुट वो जो होता है ना, कार्ड में भी आया था, करवी घुट कभी कभी जरूरत पड़ती है. Okay, so this was all for today, and I'll be present again next Thursday. वापस आ जाऊंगी अगले गुरुवार को मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के, और साथ में जो भी यस नो हो या फिर जो भी कार्ड्स मुझको गाइड किया जाएगा उसके साथ, एंड मेरे बाबा के साथ. तब तक यू गाइस स्टे सेफ, हैप्पी एंड स्माइलिंग. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम.